जय साई राम। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है ध्यान मेडिटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, बिल्कुल मिस मत करना कि सबसे इसके बारे में क्या क्या बातें करेंगे ध्यान मेडिटेशन के बारे में, कि हमें ध्यान मेडिटेशन सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ध्यान मेडिटेशन होता क्या है। क्योंकि जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है, जो आजकल की हमारी युवा पीढ़ी है, जो लोग नहीं जानते, बहुत से लोग नहीं जानते, उनको लगता है कि एक बड़ा ही बोरिंग सा प्रोसीजर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार आप करना स्टार्ट कर देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आप भी मेरी तरह कभी भी छोड़ नहीं सकते। और अगर इसके लाभ की बात की जाए तो अनेकों लाभ है। तो इसी वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ध्यान मेडिटेशन हमें क्यों करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। बहुत ही सरलतम विधि है, कोई भी कर सकता, करना चाहिए, क्योंकि इसके बेनिफिट जब आप सुन लेंगे तो ये वीडियो भी बहुत छोटा पड़ेगा, इसलिए मैं बस एकदम शॉर्टकट में सरलतम भाषा में समझाने का प्रयास जरूर करूंगी। और किस तरह से करना चाहिए इसी विषय में कुछ जानकारी देने के लिए मुझे लगा बहुत ही जरूर वीडियो, क्योंकि जो चीज मैं करके मैंने अपने जीवन को बदलते हुए देखा, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी का जीवन बदले, आप सभी वो प्रक्रिया करें। क्योंकि मेरे लाइफ में तो बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारी चीजें मैंने की जिसके लिए मैं वीडियो अपलोड करती ही रहूंगी। और तो सबसे पहले हम बात करते हैं ध्यान क्या है। ध्यान देखिए, अगर सबसे सरलतम शब्दों में समझा जाए तो ध्यान जब हम करते हैं तो हमारे जो है तार जुड़ चुके थे उस परमात्मा के साथ, हमारे और ईश्वर के बीच में वो एक अलौकिक समय होता है जिस वक्त हमारे और उस परमात्मा के बीच में कोई नहीं होता है। हमारे मन की हर बात सीधे सीधे ईश्वर तक पहुंच रही होती है, वो होता है ध्यान। इसीलिए लोग ध्यान करते हैं, क्योंकि हमें उनसे पूरी तरह से मार्गदर्शन, हमें अपनी अंदरूनी आवाज उस समय पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है, पूरी तरह से सुनाई देती है। हमें अपने मन की आवाज, हमें भीतर की आवाज जो कि परमात्मा की आवाज होती है, स्वयं ईश्वर की आवाज होती है, और हमें पूरा मार्गदर्शन प्राप्त होता है, चाहे सपने के रूप में, चाहे हमें ध्यान के दौरान ही। जो जब ध्यान करते करिए नहीं कि एक दिन में नहीं होता कि हमने पहले दिन बैठे और एक दिन में ऐसे हो गया, नहीं होता है इतना, क्योंकि सबूरी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं लाभ क्या क्या है। ठीक है, क्या ध्यान क्या है, मैंने आपको सरलता शब्द में बता ही दिया है कि वो समय होता है जब हम हमारे ईश्वर के साथ, हमारे परमात्मा के साथ में हमारे तार जुड़ चुके, तो हमारी हर बात उस परमात्मा तक पहुंच रही होती है। और अब प्रश्न ये उठता है कि हमें फिर हम जब पूजा पाठ हम करते तो वो भी तो हमारा जो है उस समय भी तो हमारी बात सारी परमात्मा तक पहुंच ही रही होती है। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों, लेकिन आप खुद सोचिए, हम पूजा पाठ जब हम कर रहे होते हैं, यानी कि वो एक कर्म कांड है, उसका तो निश्चित रूप से पुण्य फल प्राप्त होता है। पूजा पाठ जो एक कर्म कांड होता है और उसका बहुत ही अच्छा फल हमें जरूर प्राप्त होता है। एक सेवा है, यानी कि पूजा पाठ क्या, एक सेवा होती है, और ध्यान होता है डायरेक्टली हम ईश्वर के साथ हमारी बातचीत हो रही होती है। क्योंकि जब पूजा पाठ करते हैं उस समय एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए, चाहे हमारा ध्यान इस ओर भटकता है कि जल्दी से मैं पूजा पाठ खत्म करूं, फिर मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे फोन करना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे ये काम रहता है, मेरा ये काम शेष रहता है, या फिर किसी की कोई कही हुई बात हमको याद आ जाती है, तो हमारा ध्यान भटकता, थोड़ा बहुत भटकता ही है सबका। तो और जिनका नहीं भटकता, कई बार जैसे ध्यान नहीं भटकता, पूरे तन्मयता के साथ जब हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं, हमें ईश्वर की अनुभूति भी होती है उस समय। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि हमें कोई ना कोई बात याद आ जाती है, कोई ना कोई बात दिमाग में चलती रहती है, तो ये होता है। इसीलिए ध्यान जो है, हालांकि पूजा पाठ एक कर्म कांड, एक सेवा, उसका अपना फल निश्चित रूप से होता है। पूजा पाठ के साथ, पूजा पाठ का ये एक पाठ है, ये ध्यान समझ लीजिए। जो लोग नहीं कर पाते पूजा पाठ, जो लोग कर पाते उनके लिए बहुत अच्छा, जो नहीं कर पाते उनके लिए बहुत ही अच्छा। ध्यान तो कहीं पे भी किया जा सकता है, चाहे आप कहीं पे भी आप ट्रेवल कर रहे हो, कहीं पे भी किया जा सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ध्यान करने के क्या क्या लाभ हैं, संक्षिप्त में बताऊंगी, क्योंकि लाभ इतने सारे, सब कुछ बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन लाभ इससे खत्म नहीं होंगे। तो संक्षिप्त में अगर आप जानना चाहें तो ध्यान करने के ये लाभ है कि जो जीवन आप जीना चाहते हैं ना, वही जीवन आप जी पाएंगे। आप खुश रहने लग जाएंगे। आपका जो है ध्यान, यानी कि आपका एकाग्रचित आप होने लग जाए। वो भी कार्य आप करते हैं, स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई जॉब करते हो, चाहे आप गृहिणी हो, हाउस वाइफ हो, चाहे आप कोई भी होंगे, कोई किसी प्रोफेशन में हो, चाहे कोई भी कार्य आप करते हो, उसमें आपका ध्यान लगने लग जाएगा। आपके मन की चंचलता नष्ट होने लग जाए। आपको एक कंसंट्रेशन पावर में आपकी वृद्धि होगी, और आपको जो भी जीवन में कोई भी बात हो, कोई भी आपको कंफ्यूजन होगी, कोई भी अगर आपके मन में कोई उलझन होगी, उसका सीधा सीधा जवाब आपको उस परमात्मा से प्राप्त होगा। क्योंकि होता है हमारे लाइफ में कोई ना कोई बात होती है। मान लीजिए, छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि मान लीजिए मुझे कोई टीवी खरीदना, टेलीविजन मुझे चाहिए, अब मेरा सो एंड सो बजट है, उसके अकॉर्डिंग मुझे टीवी खरीदना है।
तो मैं क्या करूंगी, मैं खोज करने की कोशिश करूंगी, मैं किसी से बात करने की कोशिश करूंगी, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से, किसी अपने फ्रेंड से, अपनी सहेली से, भाभी से, किसी से बात करने की कोशिश करूंगी कि कौन सा टीवी बेटर होता है। सबके सब अपनी तरफ से अच्छा एडवाइस करेंगे। और लेकिन मैं चाहती छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बात मैं चाहती परमात्मा से मिले, क्योंकि कोई भी चीज जो है, जो भी चीज मिले वो अच्छी तरह से टिक सके और अच्छी तरह से चल सके। तो वो मैं मान लीजिए पूछती कि भगवान जी ध्यान के दौरान ये सब कोई अपने क्वेश्चन रखते हैं, मन के सवाल हम रखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा मैं टीवी लूं, आप बताइए भगवान। छोटी से छोटी भी बात आप पूछ सकते हो, तो बड़ी से बड़ी से छोटी से छोटी कोई भी बात। एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उसके लिए मुझे कैसे आंसर मिल सकता है, ऐसा जरूरी। कई बार तो ध्यान में हमको कोई आवाज सुनाई देती है, या तो कोई पिक्चर फॉर्म में दिख जाता है, या तो इस सपने के माध्यम से, या तो मान लीजिए हमें बार बार कोई एडवर्टाइजमेंट आएगा जो टीवी से संबंधित आएगा, या तो हम दो लोगों को कोई बात करता हुआ सुनेंगे जो उस किसी पर्टिकुलर उसी टीवी के बारे में बात करेंगे जो कि मेरे बजट में होगा। वो परमात्मा के अनेक प्रकार होते हैं, अनेक तरीके होते हैं हमें हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आपको हर प्रकार का रिप्लाई, हर प्रकार का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ध्यान वो अलौकिक समय होता है जब हमारे और परमात्मा के बीच में कोई नहीं होता है, हमारी बात सीधे तौर पर हमारे ईश्वर तक पहुंच रही होती है। तो ये संक्षिप्त में मैंने आपको लाभ बता दी। जो जीवन आप जीना चाहते हो वो जी पाएंगे, परम सुखी हो जाएंगे, खुश भी रहेंगे, खुद भी खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुशियां देंगे। और ये मैंने किया है, मैंने जो पाया है, जो अमृत जो रस मैंने पाया ध्यान करके, मैं चाहती हूँ कि आप सबको वो प्राप्त हो। बहुत ही सरल विधि है, मैं आपको विधि बता देती हूँ कि लेकिन विधि से पहले मैं आपको थोड़ा ये बता दूं किस टाइम पे करना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ था कि हम किस समय पे करें। देखिए सबसे समय जो है, आप या तो ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत अच्छा है, यानी कि सुबह 4 बजे से 6:30 बजे का समय, या तो आप सोने से पहले कर सकते हैं। दिन में किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम आप रख लीजिए जिसमें कि भगवान को पता होगा कि ये समय है जब मेरा बच्चा मुझसे बातचीत करता है, मेरे ध्यान में बैठता है। जिस वक्त हम वो एक आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग टाइम चूज कर लीजिए। 10-15 मिनट का, सब 15 मिनट काफी होता है। वैसे आप ज्यादा से ज्यादा जब करते रहेंगे आपको 15 मिनट में भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा, आपको लगेगा मैं और करूँ, आपको इतना आपको आनंद आएगा, इतना आपको अच्छा लगेगा, इतने आपको मन की शीतलता, इतनी शांति महसूस होगी। तो लेकिन 15 मिनट का ध्यान बहुत होता है, उसमें काफी होता है। आप ज्यादा से ज्यादा जितना करें उतना अच्छा है। और आपको कोई भी टाइम चूज कर लेना है। इसमें आपका मोबाइल को थोड़ा साइलेंट कर लीजिए, जिसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कोई भी टाइम आप चूज कर लीजिए। आपको शांत होकर रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी। आप नीचे बैठ सके बहुत अच्छा है, मैट बिछा के आप बैठ सकते हैं, सोफे पे भी आप बैठ सकते हैं, चेयर पे भी कहीं पे भी बैठ सकते हो आप, एकदम शांत होके। और हो सके थोड़ा खिड़की खोल लीजिए, थोड़ा सा फ्रेश एयर आए तो बहुत अच्छा है। घर की टेरिस पे आप कर सकते हैं, बालकोनी पे कर सकते हैं, रूम पे भी, घर पे भी कर सकते हैं। आपको शांत आंखें बंद कर लेनी है और ये जो तर्जनी और अंगूठे को मिला लेना है। ध्यान मुद्रा आप सभी को पता ही है, ऐसे करके रखना है, हाथ हमेशा ऐसे नहीं रखना, रिसीविंग मोड पे रखना होता है कि हमें चाहिए प्राप्ति के मोड में, हमें ईश्वर की कृपा चाहिए, तो ऐसे करके रखना। तो सभी को पता है, मैं बता देती हूँ। इस प्रकार से बैठना है, आंखें बंद कर लेनी है और ईश्वर से सबसे पहले हर बात के लिए धन्यवाद करना है कि जो जो आपको मिला है जीवन में। आंखें बंद करके आपको बस केवल अपने सांस पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ईश्वर को धन्यवाद देना है कि भगवान जी आपने हमें इतना कुछ दिया है, ये सब कुछ दिया आपने मुझे, उस बात के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। और शुरू में अगर आपने अभी ध्यान करना प्रारंभ किया है, आपको 10-15 दिन थोड़ा सा लगेगा। जब आप ध्यान करने बैठेंगे ना, आपके मन में कई प्रकार के विचार आते रहेंगे, विचारों को आने दीजिए, क्योंकि उसी को कंट्रोल करने के लिए आपको 10-15 दिन की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपके मन में विचार रूपी जो भी बाधा है वो शांत हो जाएंगे और ना के बराबर विचार आएंगे मन में। शुरू में आप देखेंगे जब कोई भी ध्यान करते हैं ना, तो कई प्रकार के विचार आते हैं मन में, आने दीजिए। अपने विचारों को वहीं पे रोक के फिर से अपना ध्यान अपनी सांस पे ही देना, अपनी सांसों पे पूरा ध्यान आपको केंद्रित करना, इनहेल एक्सहेल करना है आपको। बस सांस ही तो लेना, आंखें बंद करके भगवान से बोलना है कि भगवान जी मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मुझे आगे जीवन में क्या करना है। इस तरह से आप पहले शुरू में प्रैक्टिस कीजिए, 10-15 दिन 20 दिन आप प्रैक्टिस। देखिए थोड़ा सबूरी जरूर रखनी पड़ती है, अगर हमें बड़ी बड़ी खुशियां चाहिए सबूरी जरूर रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हमने तो 2-3 दिन किया फिर आप उबाऊ हो गए, बोर हो गए, लेकिन इसको आप पकड़ के रखिए, क्योंकि ये ईश्वर तक पहुंचने का बहुत ही सरलतम एक रास्ता है। ये इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। मैंने भी बहुत कोशिश किया कि मुझे बोरिंग लगता था, लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं, इसके बिना कोई चारा नहीं। और अब तो ऐसा हो गया, जब मैंने शुरू में 5 मिनट से शुरू किया, 5 मिनट ही कर पाती थी, फिर धीरे धीरे ऐसा होगा 10 मिनट 15 मिनट, पता ही नहीं चलता टाइम का। अब आप कहेंगे 15 मिनट हम ध्यान में रहेंगे तो पता नहीं चलेगा। आप अलार्म लगा सकते हो, मोबाइल पे घड़ी पे अलार्म लगा सकते हो। आप शुरू में चाहे 5 मिनट से शुरू कीजिए,
आपको अपना पूरा जो ध्यान है अपने सांसों पे केंद्रित करना है। उसके बाद जब आप देखेंगे विचार जब आना थोड़ा एकदम कम हो जाएंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे आपको एकदम आपका पूरा कंट्रोल हो जाएगा अपने विचारों के ऊपर, विचार नहीं आएंगे, आप केवल अपने सांस पे ही ध्यान दे पाएंगे। बस यही करना है आपको। और फिर आपके उसके बाद आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा आपको मन में सोच लेना है। मान लो कोई भी आपकी परेशानी, आपको कोई जॉब चाहिए, किसी को भी जॉब चाहिए कि मुझे या तो आप जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं, जहाँ पे आप काम करते हैं वहां से आपकी बॉस से नहीं बनती है, कलीग से अच्छी नहीं आपकी नहीं बनती है, तो आपको अपनी समस्या बताने की, प्रभु मुझे ये समस्या है, आप मुझे समाधान दीजिए। ऐसे करके आपको रोज करना, करते करते ध्यान में बैठ के आप अपनी समस्या का समाधान मांगेंगे। तो ज्यादातर लोगों को क्या होता है कि कोई ना कोई आवाज से सुनाई देती है, ऐसे कुछ ना कुछ आवाज सुनाई हो, लेकिन खुद से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश मत करना आप ध्यान में। आप खाली प्रश्न पूछ लेंगे, आपको खुद से उत्तर नहीं ढूंढने की कोशिश करनी है ध्यान में। उत्तर आपको तो परमात्मा ही देंगे, तभी तो हम चुपचाप बैठते हैं कि हम अब चुपचाप बैठ गए भगवान से, अपने आंखें ही बंद कर लिए और हमने अपना मुंह बंद कर लिया, अब आप बताइए हमें। उनसे गाइडेंस मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए चुपचाप हम बैठते हैं। ये ध्यान की सरलतम विधि है और बहुत प्रकार के आपको YouTube में मिल जाएंगे, जैसे गाइडेड मेडिटेशन। मैं एकदम सरलतम विधि करती हूँ क्योंकि वो सब मुझे नहीं पता, मुझे जानकारी नहीं है। जो मैंने किया है, जो मैंने सीखा है अपने गुरुओं से, वो मैं आपको बता रही हूँ और 100% लाभ होता है इससे। और कई लोगों को उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं आवाज के रूप में, या तो फिर एक कोई पिक्चर फॉर्म में दिख जाएगा, कुछ ना कुछ आपको फ्लैश जैसे हो जाएगा, ध्यान में ही आपको अपने सवाल का जवाब मिलेगा, ठीक है। या तो भी सपने के माध्यम से, या तो किसी को अलग अलग इंसान को ना अलग, प्रभु क्या करते हैं, परमात्मा जो है अपने अलग अलग संतान, हम सभी परमात्मा की संतान है ना, कि को अलग अलग प्रकार से उत्तर देती है। तो बस वो आपको समझना है, कई को सपने के माध्यम से मिल जाता है। मैं आपसे क्या कहूँ दोस्तों, ये जो YouTube जो चैनल, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि YouTube चैनल प्रारंभ करना है, तो ये भी सब कुछ मुझे अपने ध्यान के माध्यम से और किसी ना किसी प्रकार से मुझे जो है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये चैनल का नाम साईं शरणम भी जो है, इसकी भी एक कहानी मुझे, अब मैं आपको बताऊंगी। सब कुछ इसी का परिणाम है। मैंने क्या क्या करके अपने जीवन में बदलाव के, क्या क्या बदलाव हुए हैं मेरे जीवन में, बहुत कुछ, मतलब अपसाइड डाउन बहुत कुछ हुआ है। जो प्रक्रिया मैंने की वो सब चीजें मैं आपके साथ में शेयर करती रहूंगी। तो आप ये कीजिएगा, आप एकदम स्टार्ट कर लीजिए। जो लोग करते हैं ध्यान, जो लोग करते हैं वो लोग इसको जानते हैं क्या है ध्यान। आंखें बंद करके परमात्मा से बातचीत करके आपकी पूजा को परिपूर्णता प्राप्त होगा, आपको अपने पूजा का पूरा फल मिलने लग जाएगा। और ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो आपके लिए कठिन होगा। आप खुश रहने लग जाएंगे, आप दूसरों को खुशियां देने लग जाएंगे, हर परिस्थिति में आप खुश रहेंगे। आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं रहेगी जो कि पूरी नहीं होगी। इसलिए ध्यान को आप बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा, आप करना स्टार्ट कर दीजिए। आप शुरू तो कीजिएगा, आप देखिए ईश्वर स्वयं आपका हाथ पकड़ के आपको ध्यान में इस तरह से मगन कर देंगे, आपको इसके बिना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आपको खुद को लगेगा कुछ अधूरापन, आप कहीं पे भी कर सकते हो। इसलिए आपको कुछ भी, आपको दिया अगरबत्ती जलाने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जिस तरह से, जिस प्रकार से बैठे, जिस पोजीशन में, जब आपको लगे कि मन शांत है, आप बस आंखें बंद कीजिए और हाथ ऐसे कर लीजिए, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, हाथ कैसे कर सकते हैं इसी प्रकार से। बस सांस, आंखें बंद कीजिए, सांस लेते रहिए। शुरू में आप यही कीजिए, आपको देखिए आपका जीवन किस तरह से चेंज होगा। मैं चाहती हूँ जो खुशी मुझे मिली है वो खुशियां सबको हो, ये मेरा मकसद है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कुछ और आपको प्रश्न आप मुझसे पूछिएगा जरूर, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए साई राम, जय साई राम।